श्रीनगर में आम आदमी पार्टी नेता को हाउस अरेस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरने में शामिल होने से रोका गया। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सुसंवाद। राजनीतिक हलचल के बीच सोमवार को श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के नेता को अचानक बिना किसी कारण बताए सरकारी गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। नेता का कहना है कि सुबह से ही उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया और पुलिस ने चारों ओर से सुरक्षा घेराबंदी कर दी है। नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, वहीं शांतिपूर्ण धरने में भी शामिल नहीं होने दिया गया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी शामिल नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी और उनकी बीजेपी इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की आवाज को इस तरह कुचलना बेहद निंदनीय है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता की समस्याओं पर बोलती रही और आज जब हम कश्मीर जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं और अस्पताल की मांग कर रहे हैं तो हमें जेल में कैद किया जा रहा है। हमारी आवाज उठाने से रोका जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर सदन और सुप्रीम कोर्ट तक जहां भी जाना पड़े हम लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी जनता की समस्याओं को उठाए, लेकिन जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही हाउस अरेस्ट किया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी जब मिलने से रोका गया तब आम आदमी पार्टी नेता ने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा, यह बहुत दुखद है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे वरिष्ठ नेता को भी पुलिस ने रोक दिया। जब नेताओं को मिलने तक की इजाजत नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा? अगर यह तानाशाही नहीं है तो क्या है? राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम की कड़ी आलोचना हो रही है और विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। देखिए आप आगे वीडियो में और अपना राय कमेंट में जरूर बताते जाइए। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहां पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहां पर बहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहां पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहां पे कल भेजा। हम लोग यहां पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप पीएसए लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहां पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं।